यूएस से पंगा लेना ठीक नहीं है, चाहे बाइडेन ही हो, चाहे वो 1 महीने के लिए ही हो। अगर ट्रंप आ गया तो इनकी तो खटखड़ी कर देगा वो। मतलब देखिए मैसेज बहुत क्लियर है इंडिया का कि ये सब ट्रांजेक्शन बेस होती है चीजें। अगर आज की डेट जैसे यूक्रेन और में ऑयल सप्लाई होता है तो जहाँ पैसा का फायदा हो रहा है उसमें होता है। अब ट्रंप को आने दो, अगर वो आ गया तो इनकी ऐसी ठीक करेगा, सारी इकोनॉमी इधर ही की रह जाए। समझे? इस समय तुम यूएसए का भैया पंगा नहीं ले सकते तुम लॉन्ग टर्म। डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटेजी है वो इंडिया पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान कोई देश तो इमोशनल एकदम इम्पल्सिव होकर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में। मैं हूं प्रमेश और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शालिनी। आज का विषय एक अहम मुद्दा जो भारत और रशिया के रिश्ते और दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर प्रभाव डाल सकता है, उस पर बात करेंगे। जो इंडिया ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूएस ने, तो इसी मुद्दे पे थोड़ा बिल्कुल प्रमेश, और आज चलिए इसमें बात मतलब कौन मतलब करवा रहा है इंडिया में। मतलब इन समझ में नहीं आता कि इस समय यूएस से पंगा लेना ठीक नहीं है, चाहे बाइडेन ही हो, चाहे वो 1 महीने के लिए ही हो। अगर ट्रंप आ गया तो इनकी तो खटखड़ी कर देगा वो। मतलब ये क्या चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं। तो भारतीय एक्सपोर्ट जैसे माइक्रोचिप्स, सर्किट्स और मशीन टूल्स का जो रशिया को बेचना चिंता का विषय बन गया है, वो एक जगह बन सकती है। अगर अप्रैल और मई में इन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स का जैसे एक्सपोर्ट आई थिंक कुछ $60 मिलियन से, जो पिछले महीनों का कंपैरिजन में लगभग 2 गुना है। जुलाई तक बढ़कर अगर $95 मिलियन तक, तो ये क्या चल रहा है भारत में। सिर्फ चाइना के बाद अगर देखा जाए तो क्या भारत अपने को चाइना के साथ तो क्यों, मतलब ये वेस्ट और देखिए प्रमेश, कोई पंगा लेने वाली सिचुएशन नहीं है। आप आज की डेट हर कंट्री जो होती है, जो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है कंट्रीज की, वो किसी एक सेट ऑफ पावरफुल जो पोल्स होते हैं ना, उस पर इंडिया के वो दिन गए तो क्या होता है, ट्रांजेक्शन बेस होता है। जो आंसर तो बिल मिला क्योंकि इंडिया उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है। इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी जब इस पर क्वेश्चन रेज किया गया था, ये नए टिप्पणी करने से मना कर दिया। देखिए मैसेज बहुत क्लियर है इंडिया का कि ये सब ट्रांजेक्शन बेस होती है चीजें। अगर आज की डेट जैसे यूक्रेन और में ऑयल सप्लाई होता है तो जहाँ पैसा का फायदा हो रहा है उसमें होता है। अब रशिया का, अब आप एक चीज इसका दूसरा एंगल देखो। क्या रशिया को नहीं मालूम कि इंडिया यूएस से ज्यादा एलाइड है? देन व्हाई रशिया इज सेलिंग दिस रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी टू इंडिया? वो भी तो क्वेश्चन उठता है। क्या चाइना रशिया से क्वेश्चन नहीं, बट मेरा सवाल ये है कि तुम यूएस से पंगा क्यों ले रहे हो अभी। तुम नहीं सुन तो ले। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि तुम, ठीक है मैं मानता हूँ तुमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की खूब अभी डंका ढोल पीट रहे हो, क्योंकि बेसिकली यूएस की लीडरशिप वीक है इसमें कोई दो राय नहीं। अगर यूएस की लीडरशिप स्ट्रांग होती, या जैसे ट्रंप आ जाए कल, तो इनका जो है ना 2 दिन में वो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं ना, ये कि हम बहुत अपने ट्रांजैक्शन बेस्ड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब, ट्रंप को आने दो, अगर वो आ गया तो इनकी ऐसी ठीक करेगा, तो सारी इकोनॉमी इधर ही रह जाए। समझे? इस समय तुम यूएसए का भैया पंगा नहीं ले सकते तुम लॉन्ग टर्म में, ये समझ लो। मतलब ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम जो है रशिया से जो है ये क्या बोलते हैं तेल लिया वो लिया, तो तब तक जो है रशिया को मतलब ठीक है, उतना तुम डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो पैसा देके। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तब तुम जो है वॉर में डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि वो जो है डायरेक्टली फिर यूक्रेन के बच्चों को मारता है, उनके वॉर में यूज होता है। इस यूएस और वेस्ट जो है लाइटली नहीं लेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी अकल की जरूरत है। मतलब तीतर नहीं, जहां तक तुम्हारे पैर है ना, यूएस से पंगा मत लो। मैं सीधे बता रहा हूँ, इंडिया जैसे भी हमारा देश है, जितना भी हम प्यार करते हैं इंडिया को, भैया तुम अपने हद में रहो। इतना जो है डायरेक्टली मत करो कि जो है वो चाइना अगर कुछ भी कर लेगा, वो उसकी भी हालत खराब कर दी यूएस ने। जो है उनका चिप्स वो तो अभी ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, और वो लीडरशिप भी वीक है यहाँ। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडर आ गया, वो चाइना को तो करेगा सबसे पहले, इंडिया को ठीक। अब तुम सुन लो ट्रम्प क्या बोल रहे हैं। वो कह रहा है जो है टैरिफ्स का सबसे बाप जो है, वो कहता है मैं सबसे पहले जो है इसको ठीक करूंगा। इंडियन ज्यादा बोलते ना हम लोग कि भाई ट्रम्प बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, कुछ अच्छा नहीं है। सबसे ज्यादा ना वो जो है ऐसा मारेगा ना इंडिया को कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो कह रहा हूँ इनको सोचना चाहिए 10 बार ज्यादा ऑटोनॉमी और अपने हिसाब से यूएस की। अरे यूएस से अलाइनमेंट करो, उनसे फायदा लो ना। रशिया से तुम्हें अलाइनमेंट करके क्या मिल रहा है? अगर तुम सपोज लो तुमने उनकी टेक्नोलॉजी ले, अरे उनका देखा नहीं, यूक्रेन से 2 साल से उनको तेल निकाल दिया, उनका चल ही नहीं रहे उनके हथियार वहां पे, एक यूक्रेन तक। तो क्या तुम मतलब दिखाना चाह रहे हो? यूएस से अपनी बंगाल के साथ अलाइन रहो, क्या तुम सारा टेक्नोलॉजी लो, सब कुछ लो, यूज करो, एंटरप्राइज मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ। ये प्रमेश देखिए, ये जो चीज है,
मतलब आप कह रहे हो, आई नो यू आर रेजिंग कंसर्न कि अगर ट्रम्प वापस आ जाए, तो लेट्स पार्क योर क्वेश्चन असाइड। पहली बात, इफ पहले ट्रम्प आता है तो व्हाट्स द क्लॉज? एक कोई भी कंट्री अपनी अपनी जो अपनी जो है डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजी है, वो इंडिया पाकिस्तान नहीं है, कोई देश तो इमोशनल एकदम इम्पल्सिव होके कोई स्ट्रेटजी नहीं बनती है। तो सर यूरोप ने ना अपना पूरा अपना जिसको कहते हैं ध्यान जो है इस इन रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजीज पर, और रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली जो रशिया के हाथ के आर्म्स एंड एमिनेशन में मिलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं कि इंडिया के अलावा तो वो मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ, और रशिया के पास चैनल्स हैं। जो यूरोपियन यूनियन है, यूएस की जो ये टाई अप है, वो चाहते हैं कि रशिया को इन टेक्नोलॉजीज के ब्रेक आउट कर दे, बट वो हो नहीं पाता। इंडिया का रोल एक अलग चुनौती भी तो, क्योंकि यूएस और ईयू की बात करें अगर, तो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना तो चाहते ही हैं लोग, लेकिन मोदी जी की सरकार मतलब भी तो पुतिन का साथ अपने संबंधों को मजबूत करना। तो इसका एक कारण है रशियन ऑयल मार्केट, वो तो ठीक है, उसमें मतलब कोई संदेह नहीं। तो सबसे बड़ा खरीदार भी जो रुपए रशिया के पास आते हैं, और यूएस मतलब रशिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ बिल्कुल, और इस वजह से जो है पर अब बेसिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस एजेंसी जो होती है ना, वो ज्यादा क्रिटिकल आई रखना चालू, तो वो कोशिश कर रहे हैं रमेश देखिए कि समहाउ ये तो बात सही है कि हाल ही में जुलाई में यूएस सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली अडियामो आई थिंक ने सीआईआई के सीनियर ऑफिशियल्स को इस लेटर में चेतावनी भी दी थी कि भारतीय कंपनीज को और बैंक को रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस के साथ, तो उन्हें भी सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसा हो। अब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो जिसमें एक तरफ जियो पॉलिटिक्स का प्रेशर रहेगा और है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि इंडिया की अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस है, आर्थिक और डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ है या कोलैबोरेशन। हाँ, अगले एपिसोड में हम किसी नए टॉपिक पर अपनी एनालिसिस शेयर करेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा सोच समझ कर अपने देश के लिए महत्वपूर्ण करें, और अपने विचार जो है आप कमेंट्स के फिर मिलेंगे एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज से बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, नमस्कार।